Hi all, I'm Priyanka Anil Dhaka. Trust all of you are doing good. And today we are going to talk about the Ganesh Chaturthi. And जैसे ही कोई फेस्टिवल आने वाला होता है कुछ होता है हमारे पास उसी के क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं. So this pattern we have already always noticed. So there were lot many questions which are related to Ganesh Chaturthi. And today I'm here to answer you those questions which are related to Ganesh Chaturthi. सबसे पहले गणेश चतुर्थी है सैटरडे को which is 22nd of August. A hi to everyone. I see people joining in. एंड यस इवन आई वेट मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी कि थोड़े से लोग इकट्ठे हो जाए एंड एक्जैक्टली इट्स 8 एंजेलिक टाइम एज आई ऑलवेज से रिपीटेड नंबर सो इट्स वंडरफुल टू सी यू एंड वी आर स्टार्टिंग एट 8 इट्स अ वंडरफुल टाइम गॉड ब्लेस यू ऑल Hi, I'm good, and trust the same for you. This is my prayer, and as I always say, my blessing and my prayer, my love to each one of you for your happy and healthy life, for you, for your family members, for your brothers, sister, daughters, parents, friends, सभी के लिए I send blessings. Yeah, yeah. I just thought I am talking about Ganesh Chaturthi, so let me just get little bindi and let me get just traditional because festive season is going to become. वैसे तो श्राद्ध भी शुरू हो रहे हैं सेकेंड सितंबर से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं 22nd से गणेश चतुर्थी है so it stretches till 11 days. Yeah, hi to everyone. Yeah, thanks Roop. I've seen you after a long time. Quite regular you were earlier. And आज बहुत दिनों बाद तुम्हारा नाम दिखाई दिया. Yeah, hi to everyone. So any question which is related to Ganesh Chaturthi, you can ask me today and I have a list of question already ready with me. So वो मैं लेके बैठी हुई हूँ. First of all, I'll just start with the date. 22nd August is the date. Saturday को गणेश चतुर्थी है और ये normally 11 days तक stretch करती है. So now जो लोग normally जानते नहीं हैं कि गणेश चतुर्थी क्या है या फिर जो लोग पहले से गणेश चतुर्थी मनाते आ रहे हैं और गणेश जी को अपने घर में लेके आते हैं सो उनके लिए उनकी तरफ से भी दो तीन क्वेश्चंस आए हुए हैं सो आई विल बी आंसरिंग दैट एज वेल ओके सो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि गणेश चतुर्थी है क्या और ये क्यों मनाई जाती है एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस आपने जो लोग जानते हैं जो लोग करते हैं विच इज़ ओके लेकिन कई लोग हैं जो सोचते हैं कि ऐसा क्या दिन होते हैं ये कि जब हम गणेश जी को लेकर आते हैं अपने घर पे लोग कहते हैं हम स्थापना कर रहे हैं एंड देन उनको कुछ दिन तक रखते हैं एंड देन उनका विसर्जन करते हैं सो बेसिकली व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड सो ऐसा कहा गया है हमारे पुराणों में और हमारे वेदों में हमको ऐसा ये जिक्र मिलता है कि गणेश जी इस टाइम पे ये जो पर्टिकुलरली ये डेट्स हैं गणेश चतुर्थी या इसे विनायक चतुर्थी कहते हैं गणेश जी के जो भी नाम है उसके आगे आप लगा के चतुर्थी इज़ द 4th डे अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर. And yes, water tumbler is here, savvy. And today, rather, I was just sipping my green tea also, so I have both today. So I'll keep on taking that. So everything is here. So don't worry, I'm all ready, all set. Okay. Hi Ashima. Hi Sayam. Oh, hi Meenu. You are also here. Great. God bless you. ओके सो आई वॉज टॉकिंग सो गणेश चतुर्थी हम मनाते हैं इसलिए ऐसा कहते हैं कि इन दिनों में गणेश जी अपनी मॉम पार्वती जी के साथ अपनी मदर के साथ पृथ्वी पर घूमने के लिए आते हैं और जो लोग उनको अपने घर पे बुलाते हैं नाउ दिस वीडियो इज नॉट टू टेल यू कि आपको गणेश जी को बुलाना ही बुलाना है सो इस वीडियो में मैं कुछ डाउट्स क्लियर करूंगी विच आर रिलेटेड टू गणेश चतुर्थी एंड जो आजकल की सिचुएशन चल रही है उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर करूंगी एंड प्लस कुछ रेमेडीज भी आपको बताऊंगी कि जो गणेश जी से रिलेटेड हैं जो इस टाइम पे करने पे बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं एंड द रेमेडीज विच आई हैव नोटेड आर फॉर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस मोस्ट आस्क्ड रेमेडीज. I'll answer to the questions later. So you're asking about the rose. Yes, Ghazal, I'm fond of flowers. Somehow तो मैं लगा लेती हूँ. It happens. And मैं बहुत टाइम से बहुत टाइम से जब मतलब मुझे याद भी नहीं है कब से but since my college days or maybe school days I have been putting flowers in my hair. So I'm fond of it. So whenever I get a chance, whenever I get a flower also, so that's there. And sometimes even if I don't have, I have the artificial ones also. So नकली वाले artificial भी रखे हुए हैं मैंने. ओके सो आई वॉज जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा कहते हैं कि गणेश जी घूमने के लिए आते हैं पृथ्वी पर अपनी मदर के साथ दैट इज माता पार्वती जी के साथ वो आते हैं यहाँ पे पृथ्वी पर घूमने और वो पृथ्वी पर रहते हैं और एग्जैक्टली आफ्टर 11 days ऑफ द गणेश चतुर्थी जो हमारा है
दिस थिंग 22 को है, उसके 11 डेज के बाद में जब हम उनका विसर्जन कर देते हैं तो ऐसा कहते हैं कि वो वापस कैलाश धाम में चले गए. ओके. सो नाउ दिस इज द लॉजिक बिहाइंड कि वो पृथ्वी पर आए हैं. तो पृथ्वी पर आए हैं और जैसे उनका नाम है विघ्नहर्ता या फिर विनायक. सो विघ्नहर्ता, विघ्न इज अ प्रॉब्लम एंड हर्ता मीन्स कि जो उस प्रॉब्लम को हर ले. सो ही इज अ विघ्नहर्ता. तो जो भी आपकी लाइफ में आप प्रॉब्लम सोचते हो ये प्रॉब्लम है, सो अगर आप गणेश जी की पूजा इन दिनों में कर रहे हो तो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा आपकी पूजा का आपको फल मिल सकता है. सो दैट इज़ वन थिंग. So now I'll just start taking the questions which I already have, and you can post more questions over here related to this. Okay, so yeah. So now this someone has asked me कि वो पहले गणेश की पूजा या गणेश जी का मूर्ति अपने घर में रखते हैं, एंड नाउ दे आर आस्किंग कि बिकॉज ऑफ दिस चेंज ऑफ प्लेस इन द पेंडेमिक, जो अभी आजकल वो कहीं और गए हुए हैं, किसी और घर में रह रहे हैं, जैसे कि मैं अभी से कुछ टाइम पहले अपने मॉम के हाउस में थी. सो क्या वो दूसरी जगह पर गणेश जी को रख सकते हैं जबकि वो पहले अपने घर में ही रखते थे? सो ऐसा क्वेश्चन या ऐसा डाउट किसी का भी है तो वो ये चीज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ योर कनेक्शन विद लॉर्ड गणेशा. उसमें घर कहाँ पे रख रहे हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करता. हर कोई चाहता है कि अपने घर पे रखे, लेकिन आई एम श्योर कि आप जहाँ पे रह रहे हैं, चाहे अपने मायके में हैं चाहे अपने ससुराल में हैं, आप अपने हस्बैंड के घर में हो या आपके घर में हो, वो है आपका ही घर एक तरह से. प्रेफरेंस ये रहती है, अगर हम हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग देखें तो प्रेफरेंस ये रहती है कि जो आपके हस्बैंड का घर होता है, जो आपका ससुराल होता है, बिकॉज इट इज़ अ रिचुअल टू चेंज द सरनेम आफ्टर द मैरिज. तो जो सरनेम आप कैरी कर रहे हो उस सरनेम वाले घर पे अगर आप लेके आते हो, सो वो आपके लिए, मतलब घर तो सभी है चाहे कोई भी हो, सो लेकिन अगर आप उस घर पे पूजा करते हो तो कहते हैं कि वो ज़्यादा लगती है. सो दैट इज़ वन थिंग. जो दिवाली हो गई और इस तरह की जो पूजाएं हो गई, वो अपने जिस का भी आप सरनेम कैरी कर रहे हो उस सरनेम वाले बेसिकली गोत्र में आप जिसमें हो उसमें आप करो तो वो बेटर रहता है. आजकल गर्ल्स क्या करती हैं, दोनों सरनेम लगाती हैं. सो दे आर वेरी वेरी वाइज दैट वेज कि इधर भी हैं और उधर भी हैं. सो अगर वो दोनों चीज़ों को कैरी कर रही हैं, दोनों गोत्र को कैरी कर रही हैं, देयर एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. आप किसी भी घर में आप कर सकते हो, राइट. ओके. एंड नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर अपने ही घर में बैठे हैं. नाउ अभी तो ये था कि चेंज ऑफ प्लेस हो गया है, तो चेंज ऑफ प्लेस में आप करें या नहीं करें. पहला क्वेश्चन तो ये था कि आप ज़रूर करें, तो मैं इसका आंसर ये दे रही हूँ कि आप ज़रूर करें. डेफिनेटली गणेश जी को लेके आए. अगर आप पिछले कुछ सालों से लेकर आ रहे हैं या पिछले से 2019 में ही आप पहली बार लेकर आए थे और 2019 के बाद अभी 20 में अभी ये सिचुएशन आ गई और अपने घर में नहीं है, तो आप लेकर ज़रूर आए, आप कहीं पर भी हैं. सो दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि पहले तो हमने बहुत धूमधाम से लेकर आए थे, पहले तो हमने बहुत कुछ करा था, सत्संग करे थे, पूजाएं करी थी, और इस साल अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं, सो इज देयर एनी प्रॉब्लम, तो हम लाएं भी या नहीं लाएं. अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग कि आप लेकर जरूर आए गणेश जी को अगर आपने एक बार शुरुआत कर दी है. सो बेसिकली इट इज़ लाइक अ रिचुअल. अगर आप एक चीज़ को, रिचुअल को अगर आप शुरुआत करते हैं, उसको बीच में तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है. सो उनको आप लेकर ज़रूर आए, और भगवान अगर हमारी नई बात समझेंगे या इस सिचुएशन को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा. सो वो ज़रूर समझते हैं कि आप उतने ज़्यादा पॉम्प एंड शो के साथ आप नहीं कर पाओगे, उतना ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे, संगत नहीं आ पाएगी, आपके घर पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप करें ज़रूर, घर परिवार वाले मिलके उसको करें. ओके. सो या सो कल मैं एक, मैंने बताया हुआ है, टॉपिक करूंगी जो रिलेशनशिप्स के ऊपर है. सो कल वो टॉपिक करूंगी, एंड नेक्स्ट सेशन मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी डूइंग, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट टेक्स्ट ओवर हियर. हाँ. सो उसके बाद में मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या संडे को हम रीडिंग्स वाला करेंगे, और हो सकता है कि आज मैं आपको कुछ रेमेडीज दूँ लास्ट में जाते हुए, विच आई हैव थॉट एंड विच आई हैव मैंशनड रिटन इन माई डायरी, कि मेरे को आज ही मिस नहीं करना है. ओके. सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन. एंड थर्ड, लाइक व्हाट काइंड ऑफ गणेश जी, ये आप हर बार पूछते हो, व्हाट काइंड ऑफ स्टैचू. सो डेफिनेटली गो फॉर ए इको फ्रेंडली वन. इको फ्रेंडली स्टैचू लो, कि जिससे आजकल हम पोल्यूशन और ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं. एवरीबडी इज गेटिंग अवेयर अबाउट इट. इको फ्रेंडली थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं. चाहो तो आप घर पे अपने परिवार वालों के साथ मिलकर भी बना सकते हो. क्ले का बना सकते हैं, मिट्टी का बना सकते हैं, छोटा सा आटे का भी बना सकते हैं. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने 11 दिन तक ही रखना है. कुछ लोग 1 दिन के लिए भी रखते हैं, 2 दिन के लिए भी रखते हैं, 2-3 दिन के लिए भी रखते हैं. सो आप इको फ्रेंडली लेके आओ. और उसको लास्ट ईयर मैं सुन रही थी, मेरी एक फ्रेंड ने एक चॉकलेट के गणेश जी लिए थे, और चॉकलेट जी के गणेश जी का उन्होंने विसर्जन मिल्क में कर दिया, दूध में, और उसके बाद वो चॉकलेट मिल्क बन गया, और फिर वो उन्होंने सबको प्रसाद की तरह डिस्ट्रीब्यूट करा. सो दैट इज ऑल्सो अ वंडरफुल थिंग
विच यू कैन डू, और यू कैन जस्ट डिस्ट्रीब्यूट नॉट द पीसेज ऑफ द चॉकलेट. ऐसा नहीं है कि चॉकलेट तोड़ के देनी शुरू कर दी, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ द फॉर्म ऑफ गॉड. सो जैसे हम विसर्जन करते हैं उसी तरह से करेंगे और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. दैट इज़ वन थिंग. और एक मेरे जानकार हैं जिनके यहाँ पे मैं हमेशा जाती हूँ. सो उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने इको फ्रेंडली गणेश जी लिए थे और उनको विसर्जन अपने घर में ही एक बड़े से टब में, पानी के टब में डाल के उनको उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया. 2-3 घंटे में मूर्ति पूरी डिजॉल्व हो गई पानी में. और उसके बाद उस पानी को उन्होंने बहुत सारे गमले ला के रखे हुए थे और उस गमले में उस पानी को डाला एंड जाते हुए सबको वो गमले उन्होंने अपने घर में दिए थे. आई स्टिल हैव दैट प्लांट विद मी. सो दैट इज ऑल्सो अ वंडरफुल थिंग विच यू कैन डू. ओके, सो व्हाट एल्स. हाँ, अब मैं अब आपको बता रही हूँ 2-3 रेमेडीज और क्या भोग लगाने से गणेश जी खुश होते हैं. क्या आप छोटी छोटी. Very good, Arsha. Very good that you actually are making the Ganpatis also and you are selling it also. It's awesome. So, Arsha, if it is available on the page and anybody wants to buy, I can connect with Arsha over here. So she is making it herself. That's so awesome, Arsha. Great. Okay, so now I'll just tell you few tips which you can do in these days, these 11 days which are starting from 22nd of August. टिप्स मैंने लिखी हैं, बहुत ही काम की लिखी हैं, जो कि है रिलेटेड आपकी मनी इश्यूज से और नेगेटिविटी से. जो आप सबसे ज़्यादा मुझसे क्वेश्चंस पूछते हो, मुझे 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं. एक तो कि घर में नेगेटिविटी है, उसको कैसे निकालें. दूसरा क्वेश्चन में जो मुझे सबसे ज़्यादा आता है वो होता है कि पैसे की प्रॉब्लम है, राइट. सो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड आई विल जस्ट टेल यू फ्यू रेमेडीज आप नोट कर सकते हो. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दीज डेज, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि वेंसडे का दिन, जो बुधवार का दिन है, वो गणेश जी को बहुत ही प्रिय है. सो गणेश जी का फेवरेट डे वेंसडे है. सो आप अगर इन गणेश चतुर्थी वाले दिनों को आप नहीं देखते हो, इस पर्टिकुलरली 11 डेज को आप नहीं देखते हो, सो आप किसी भी दिन अगर आप ये वाले रेमेडीज करोगे, जो रिचुअल्स मैं आपको बताऊंगी आप करोगे, तो आप वेंसडे को कर सकते हैं या फिर इन 11 दिनों में जो भी वेंसडे पड़ रहा है आप उसको कर सकते हैं. 22nd इज सैटरडे, then 23rd is Sunday of course, 24th, 25th, 26th. तो 26th of August is a Wednesday. So अगर आप चाहो तो जो रिचुअल्स मैं आज बता रही हूँ वो आप वेंसडे को भी कर सकते हो. और ज़रूरी नहीं है कि गणेश जी को अपने घर में लाके ही ये रिचुअल करने हैं. यू कैन ऑलवेज गो टू द टेम्पल, बिकॉज अगर आप घर में बुलाना एक बार शुरू करते हो तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि फिर आप हर साल करो, कहीं पर भी हो फिर आप हर साल करो. सो अगर आपने ये रिचुअल नहीं स्टार्ट करा है तो आप किसी भी मंदिर में जाकर भी ये कर सकते हो. मंदिर भी आजकल ज़्यादा नहीं खुले हुए हैं. आप चाहो तो आपके घर में अगर गणेश जी की प्रतिमा या फोटो, मूर्ति जो भी आपके घर में है, आप उनके आगे भी ये रिचुअल कर सकते हो. और ये हम लाइफ में कभी भी कर सकते हैं. इस दिनों में इनका फल ज़्यादा मिलेगा एंड अदरवाइज आपको डेफिनेटली इसका फल मिलेगा. ऐसा नहीं है कि आप रिचुअल करोगे तो फल नहीं मिलेगा. सो सब चीज़ें जो मैं आज बता रही हूँ आपको, ये बहुत ही फुल प्रूफ काइंड है. दे आर काइंड ऑफ 100% रिजल्ट गिविंग. लेकिन हर चीज़ में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है. कोई भी चीज़ आउट ऑफ द वे जाके भगवान से मांगे कि यू नो कि कंप्लीटली कि आज की डेट में मैं 100 रुपये कमा रही हूँ और मैं अचानक से 1 करोड़ की डिमांड कर दूँ, सो दैट्स नॉट फीजिबल. सो उतना तो भगवान भी मैनेज नहीं कर पाते हैं. हाँ, मिरेकल्स होते हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मिरेकल्स नहीं होते हैं, बट मिरेकल्स जब होने होते हैं ना तो वो अपने आप से हो जाते हैं. उसके लिए कोई रिचुअल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वाइब्रेशन सही रखनी है और वाइब्रेट हायर करने के लिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है. एंशियसनेस बिल्कुल नहीं रहने देनी है. मैं हमेशा ये पोस्ट डालती रहती हूँ कि एंशियसनेस का कोई फायदा नहीं होता, एंग्जाइटी का कोई फायदा नहीं होता. तो सबसे पहले काम डाउन. जब भी कोई रिचुअल करने लगो, काम डाउन. काम डाउन इज फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज टू हैव फेथ. विश्वास रखो कि चीजें होंगी. विश्वास रखो कि आपके साथ बुरा नहीं होगा. सो सबसे पहले वो फेथ होना बहुत जरूरी है. जैसे एक बच्चे को अपनी माँ में फेथ होता है. बच्चा मीन्स बिल्कुल इनफैक्ट उसको पता है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ही उसे संभाल लेगा. सो दैट काइंड ऑफ थिंग कि रोएगा उसको दूध मिल जाएगा, उसको पानी मिल जाएगा. सो दैट काइंड ऑफ फेथ यू शुड हैव इन योर गॉड, यू शुड हैव इन योर यूनिवर्स. ओके, सो किसी भी वेंसडे के दिन एंड स्पेशली इन दिनों में सबसे पहले गणेश जी किस चीज से खुश होते हैं? बहुत ही सिंपल चीज है, बिल्कुल पैसे नहीं लगते उसमें. उसे हम कहते हैं दूर्वा. दूर्वा किसको कहते हैं? घास, ग्रास, ग्रीन कलर की घास से गणेश जी बहुत खुश हो जाते हैं. आपको कुछ फूल भी नहीं लाने की जरूरत, और घास तो कहीं पर भी मिल जाएगी, किसी को कहीं पर भी मिल जाएगी. सो घास के 5 स्ट्रैंड्स, 5 तिनके, हरे वाले, भूरे वाले नहीं, हरे वाले. सो 5 तिनके बेसिकली आपको लेकर आने हैं. और आप चाहो तो आप वेंसडे को शुरुआत कर सकते हो, बुधवार को आप शुरुआत कर सकते हो और आप इसको रेगुलरली कर सकते हो. 5 तिनके आप गणेश जी को
रोज चढ़ाएं दूर्वा के, जिसको नॉर्मल घास कहते हैं, आप बोलो दूर्वा, बिकॉज पूजा में जब घास आ जाती है तो उसको दूर्वा बोलते हैं, राइट। तो दूर्वा आप उनको 5 हमेशा चढ़ाएं। और सबसे खास बात यह है कि जब भी हम गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हैं तो कभी भी हम भगवान जी को जब भी कुछ चढ़ाएंगे, सो इफ देयर इज अ इफ देयर इज, आई हैव गणेश जी ओवर हियर इन माय ऑफिस, सो अगर ये गणेश जी हैं मेरे पास, तो हम कभी भी दूर्वा को हम यहाँ नहीं चढ़ाएंगे। हम भगवान जी को जब भी कोई चीज चढ़ाते हैं ना, हम चरणों में चढ़ाते हैं, सो हम यहाँ नहीं चढ़ाएंगे, हम भगवान जी को यहाँ पे चढ़ाएंगे। अभी मेरे पास ये फोटो है, सो ऑफ कोर्स मैं इसको फोटो को यहाँ पे नहीं चिपका सकती हूँ, यहाँ पे मैं घास नहीं चिपका सकती हूँ। सो व्हाट विल आई डू कि मैं जब चढ़ा रही हूँ उनको, तो मैं टच यहाँ पे करूंगी, आई विल टच ओवर हेयर एंड देन आई कैन कीप इट इन सम कंटोरी और समथिंग, मैं किसी उस चीज में रख दूंगी। सो भगवान जो गणेश जी हैं वो सबसे पहले खुश होते हैं जब हम उनको दूर्वा चढ़ाते हैं। दूर्वा के 5 स्ट्रैंड्स आप चढ़ाएं गणेश जी को, और इससे क्या होगा, इससे आपकी बेसिकली कितनी भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, उससे धीरे धीरे विघ्न हरता, कि विघ्न आपके वो हरने शुरू कर देंगे। सो दैट इज वन थिंग। उसके बाद आता है उनका फेवरेट मोदक राइट, स्वीट्स तो उनको पसंद ही हैं। सो उसके बाद आता है उनका फेवरेट मोदक आता है। सो मोदक आप जब जब गणेश जी को चढ़ाएंगे तो कैसा कहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मनोकामना यानी कि आप कोई भी विश कर रहे हैं, सो वो पूरी हो जाएगी। अब वो कैसे पूरी हो जाएगी, बिकॉज गणेश जी की मनोकामना एक ही चीज है, दैट इज गुड फूड, स्वीट फूड, ही इज स्वीट टूथ। सो उनको बड़ा मिठाई का शौक है और मोदक उनकी फेवरेट है। जैसे ही, और एक वो स्टोरी थी ना कि जब कुबेर ने उनको इनवाइट करा और कुबेर ने कहा कि लाइक कि बच्चा भेज दिया है और कितना खा लेंगे, दैट काइंड ऑफ, और उन्होंने सारे के सारे उनके अनाज के भंडार और सब किचन में जो भी बनाया था सब खाली कर दिया उन्होंने, जब तक कि कुबेर को रियलाइज नहीं हुआ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। एंड देन फाइनली अ सिंगल मोदक मेड बाय उनकी मम्मा से, जो एक सिंगल मोदक बन के आया, उससे उनका पेट भर गया था। मनोकामना पूर्ण कैसे होगी, गणेश जी को मोदक खिला के होगी। कोई भी आप मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो गणेश जी को मोदक का भोग लगाते रहो। एंड देन अगर आप अपनी, क्योंकि अब गणेश जी क्या है, आपको क्या देते हैं, सबसे पहले इंटेलिजेंस, बहुत ही विटी, मतलब एक चीज हाजिर जवाब है, वो हर चीज का उनके पास जवाब रहता है। इंटेलिजेंस कहते हैं कि द एलिफेंट हेड, वैसे तो नहीं बोलना चाहिए, हम नहीं बोलते हैं एलिफेंट हेड गॉड, वेस्टर्न कंट्रीज में बोलते हैं गणेश जी को द एलिफेंट गॉड, और हनुमान जी को बोलते हैं द मंकी गॉड। ये नाम नहीं लेने चाहिए वैसे, लेकिन ऐसा करके रेफर करते हैं। अभी हमारे गणेश जी हैं, तो अगर अब ये किस चीज के दाता है, विघ्नहर्ता तो है, लेकिन दाता किस चीज के हैं, दाता है ये इंटेलिजेंस के, शार्पनेस के, इंटेलेक्ट के, बहुत तेज है ये दिमाग में। वो वाली स्टोरी भी सुनी होगी जिसमें कि कार्तिकेय जी और इनका कंपटीशन होता है कि शादी किसकी पहले होनी है। कार्तिकेय जी कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, और गणेश जी कहते हैं कि नहीं, शादी तो पहले मुझे होनी चाहिए, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली रेडी फॉर द मैरिज। और शायद गर्ल्स वर ऑल्सो देयर। देन पार्वती जी ने और शंकर भगवान ने उनसे एक शर्त रखी दोनों बेटों से कि ठीक है, जो पृथ्वी का पहले चक्कर लगा के आ जाएगा उसी की शादी पहले हो जाएगी। कार्तिकेय जी थे अपने बहुत ज़्यादा, वो तो बहुत स्ट्रांग थे, मेंटली ऑल्सो एंड फिजिकली ऑल्सो बहुत स्ट्रेंथ थी, बहुत जीत चुके थे बहुत राज्य, और काफ़ी लोगों से युद्ध कर चुके थे, असुरों से एंड ऑल दैट, और बहुत बहुत स्ट्रेंथ थी उनमें। वो तो चले गए पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए और चक्कर लगाने के लिए। इधर गणेश जी ने क्या करा, अपने पेरेंट्स का एक गोल चक्कर लगा लिया, उनकी एक परिक्रमा कर ली, और कहते हैं कि आप ही मेरे लिए दुनिया हो, आप ही मेरे लिए वर्ल्ड हो। दिस इज हाउ हिज इंटेलेक्ट वॉज। अगर आप इंटेलिजेंट होना चाह रहे हैं तो गणेश जी को घी का भोग लगाए। ऐसा कहते हैं बिकॉज घी इज वेरी वेरी प्रिय, उनको बहुत ही प्रिय है, चाहे घी की बनी हुई मिठाई हो, चाहे आप घी का दीपक जला रहे हो उनके आगे। एनी रिचुअल और एनी पूजा विच इज डन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ घी। घी क्या है, पंचामृत में से एक अमृत है। हम कहते हैं ना कि पंचामृत, कि कोई भी चीज जब शुद्ध करनी है, हमने कोई जेम स्टोन पहनना है, हमने कोई रुद्राक्ष पहनना है, या हमने इवन भगवान को भोग भी लगाना है, पंचामृत का बहुत बड़ा रोल है। पंचामृत क्या है, पंचामृत में से एक अमृत घी है, राइट। आई कम टू दैट, ग्रास का क्या करना है, रेडी योर क्वेश्चन नेहा। पंचामृत में से एक अमृत घी है, और अगर आप घी की किसी भी प्रकार में आप पूजा करोगे, चाहे आप दीपक जला के, चाहे आप घी की मिठाई चढ़ा के, हलवा बना के, या घी किसी भी रूप में भगवान को अर्पण करके अगर आप पूजा करोगे, तो उससे आपकी
इंटेलेक्ट स्ट्रांग होगा, पूजा मतलब पूजा करने से आपका शार्पनेस बढ़ेगी। यही सेम चीज़ आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। जब आपकी गणेश जी की मूर्ति है, अपने घर में है, अपने बच्चों से हमेशा कहो, उनके साथ में खड़े हो और उन्हें कहो कि आप ये प्रेयर अपने मन से करो। गणेश जी के दो मंत्र हैं, ओम गणपतये नमः, बिल्कुल सिंपल सा मंत्र है। और एक इनका मंत्र है ओम वक्रतुंडाय हम। ये दो मंत्र बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सिंपल है। इनमें से कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है कि बीज मंत्र है कि आप ये मंत्र कर रहे हो तो इस मंत्र के रहते हुए आपको ये चीज़ नहीं करनी या शुद्धि रखनी है, कुछ इस तरह से है। ऐसा कुछ नहीं है, ये दो मंत्र आप कभी भी कर सकते हो। ओम गणपतये नमः, वेरी सिंपल मंत्र। देन ओम वक्रतुंडाय हम। ओम बेसिकली इट इज नॉट बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन। ये बहुत बहुत ही क्लियरली समझ लो कि ओम एक वाइब्रेशन है। सो वो वाइब्रेशन क्या है? सो इट क्रिएट्स अ वाइब्रेशन विच इज 432 हर्ट्स। सो हर चीज की एक वाइब्रेशन होती है और मैं बता रही थी। और ओम के बारे में मैं आपको ये बता रही थी कि ओम इज बेसिकली नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन। आई वॉज गिविंग यू 2 मंत्रास ऑफ गणेश जी, जिसमें एक था ओम गणपतये नमः और दूसरा है ओम वक्रतुंडाय हम। सो अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि ओम की सिर्फ वाइब्रेशन है विच इज़ 432 हर्ट्स। ये वाइब्रेशंस बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं जो कि यूनिवर्स में जाती हैं एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन। एनी वन कैन डू दिस चांटिंग, ओम की चांटिंग। सो इट विल जस्ट ब्रिंग पीस टू यू एंड इट विल जस्ट calm you down and basically connect you to the source। जो आपका सोर्स हम अपनी रूट्स कह लें या उससे है, तो ये आपको उसमें हेल्प करता है ओम की चांटिंग। सो ओम गणपतये नमः सिंपल है कि गणेश जी को नमस्कार है। विद ओम आप अपनी वाइब्रेशंस को सुधारते हुए गणेश जी को नमस्कार कर रहे हो। ओम वक्रतुंडाय हम। सो वक्रतुंडाय इज, वक्रतुंड इज बेसिकली, वक्र इज लाइक थोड़ा सा टेढ़ा और तुंड इज उनकी जो ट्रंक है, जो उनकी सूंड रहती है, उसको वो रेफर कर रहे हैं। और हम बेसिकली दे आर कनेक्टिंग टू द रूट। आप अपनी डिवोशन को एक्सट्रीम में लेके जा रहे हो। सो अगर आप ये वाला मंत्र करते हो ओम वक्रतुंडाय हम, सो आप कंप्लीटली डिवोट हो रहे हो। एंड जब आप कंप्लीटली डिवोट हो जाते हो किसी के लिए, लाइक यू नो प्योरिटी ऑफ लव एंड प्योरिटी ऑफ डिवोशन, सो जो सामने वाला होता है ना, लाइक इफ समवन इज डिवोटेड टू मी, इफ समवन इज डिवोटेड टू अ गुरु, सो गुरु ऐसा कहते हैं कि मजबूर हो जाते हैं उनके लिए करने के लिए। सो उसी तरह से हम गणेश जी को मजबूर नहीं कर रहे हैं कि आप करो, लेकिन हम अपने डिवोशन को एक्सट्रीम्स में लेके जा रहे हैं कि हमारी डिवोशन उनसे कनेक्ट हो जाए, हम पूरी तरह से उनके साथ कनेक्ट हो जाए। सो ये जो मंत्र है आपका ओम वक्रतुंडाय हम, ये आपको उसमें हेल्प करेगा। ये मंत्र आप कभी भी चांट कर सकते हो, राइट। नाउ देयर आर फ्यू मोर टिप्स विच आई वुड लाइक टू गिव यू। मुझसे यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, नेहा खन्ना ने पूछा था मुझसे कि मैम उस ग्रास का क्या करना है, जो दूर्वा हमने उनको चढ़ाई है उसका हम क्या करेंगे, और अगर हम डेली दूर्वा चढ़ा रहे हैं तो हम उस ग्रास को कहाँ कलेक्ट करते रहेंगे। सो आपने 5 दूर्वा चढ़ानी है डेली। शायद आपने पहले सुन लिया होगा, इफ समवन हैज मिस्ड इट। सो आपने शुरू वेंसडे को करना है, बिकॉज वेंसडे इज द फेवरेट डे ऑफ गणेश जी। और ये भी बुद्धि का ही, वैसे जो मरकरी है, जो बुध है, सो वो भी बुद्धि का ही कारक है। गणेश जी भी बुद्धि के कारक हैं, शार्पनेस और इंटेलेक्ट के कारक हैं। अगर आपने बुध को भी स्ट्रांग करना चाहते हो तो भी आप गणेश जी का उपाय कर सकते हो। सो बुध को स्ट्रांग करना यानी कि अपने इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, शार्पनेस, अपनी बुद्धि, इन सब चीज़ों को स्ट्रांग करना। सो आप उनको दूर्वा चढ़ाओगे। अब दूर्वा आप रोज रोज चढ़ाओगे तो बहुत सारी इकट्ठी हो जाएगी। सो आप क्या कर सकते हो, आप इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। पहले हमेशा हम यही कहते थे कि कुछ भी पूजा का सामान है उसको पानी में बहा दो, लेकिन आज की डेट में मैंने ये कहना छोड़ दिया कि पानी में बहा दो, बिकॉज अगेन ऑफ द वाटर पोल्यूशन काइंड ऑफ रीजंस। और हाफ चीजें तो चलो पेरिशेबल है कि मिट्टी में मिल जाएंगी, पर हाफ चीजें, हाफ थिंग्स दे डोंट गेट डिजोल्व इन द वाटर एंड दे पॉल्यूट द वाटर। तो इसलिए एक हैबिट बना लो, एक हैबिट बना लो कि आप मिट्टी में जहां पर भी किसी के पाँव ना पड़ते हो, जैसे आप देखते हो पार्क है और जॉगिंग ट्रैक वगैरह है, तो साइड में जो प्लांट्स उगे होते हैं उसमें कोई नहीं जाता है। घास में तो लोग खेलने जाते हैं, बच्चे जाते हैं खेलने, लेकिन जो साइड के किसी पेड़ के नीचे छोटा सा गड्ढा करके आप उसमें इसको डाल दो। सो ऑल दिस इज पेरिशेबल और ये मिट्टी में मिल जाएगा। इवन जो आप अगर रोज जोत जला रहे हैं भगवान के आगे, या किसी भी तरह का आप इंसेंस बर्न कर रहे हैं, कुछ भी आपका लेफ्ट ओवर है, उसको डस्टबिन में नहीं डालते हैं, उसको मिट्टी में डाल दो, वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो ऑल दैट इज पेरिशेबल। ओके, ये आपने घास का करना है। ओके, सो यू कैन आस्क मी मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू गणेश जी टुडे और द रेमेडीज टुडे, ठीक है। और कल मैंने बताया था कि कल हम एक सेशन कर रहे हैं, टाइम मैं अनाउंस करूंगी, जो कि रिलेशनशिप्स एंड रिलेशनशिप्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने के लिए एक सेशन करेंगे कल। मैं आपको उसके लिए टिप्स और रेमेडीज दूंगी। ओके, सो नाउ देयर आर फ्यू मोर रेमेडीज विच आई वांट टू गिव यू। अगर आप वेंसडे को
सफेद रंग के गणेश जी अगर आप अपने घर में स्थापित करते हो वेंसडे को, सफेद रंग के गणेश जी कौन से होंगे? या तो मार्बल के होंगे या किसी पत्थर के होंगे। या सफेद रंग के गणेश जी अगर आपको विसर्जन के लिए यूज करने हैं तो आप कोई क्ले वाले हो गए और उनको आप वाइट पेंट भी कर सकते हो। सो अगेन गो फॉर द ऑर्गेनिक पेंट्स के जिसमें आपका बहुत ज़्यादा चावल का आटा जैसे हमने उसको पेस्ट बना के लगा लिया या मैदा को बना के लगा लिया। सो इस तरह से आप चीज़ें थोड़ा सा कर सकते हो। एंड यस, सो आप अगर सफ़ेद गणेश जी को अपने घर में स्थापित करते हो वेंसडे के दिन को, सो आपके घर में किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है, चाहे तो इंटेंशनली किसी ने दी हुई है या फिर आप कहीं से खुद ही एब्जॉर्ब करके आ गए हो, तो किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी तंत्र मंत्र किसी ने आपके ऊपर कर रखा है, कोई ब्लैक मैजिक कर रखा है, कोई नेगेटिविटी है, कोई बुरी नज़र है, वो आपके घर से चली जाएगी अगर आप स्थापना करोगे वेंसडे को सफ़ेद मटेरियल के गणेश जी की या सफेद रंग के गणेश जी की। ओके, सो आई कैन पुलकित, मैं ना सैटरडे या संडे को करूँगी एक सेशन अबाउट द प्रिडिक्शंस, बिकॉज मैं वीकली सेशन कर रही हूँ प्रिडिक्शंस का, फ्री प्रिडिक्शंस का, तो लेकिन आज नहीं कर रही हूँ और सैटरडे या संडे को करूँगी। कल का सेशन मैंने अनाउंस कर दिया है, रिलेशनशिप्स एंड टू वेज टू हैंडल रिलेशनशिप है। एंड सैटरडे या संडे को किसी एक दिन को मैं आपकी प्रिडिक्शंस वाला सेशन करूँगी। ओके ओके, सो नाउ कमिंग टू, आपको ये समझ में आ गया कि नेगेटिविटी रिमूवल के लिए हमको सफ़ेद रंग के गणेश जी अपने घर पे लगाने हैं, स्थापना करनी है, लेकिन ये सारे रिचुअल्स आपको वेंसडे को करने होंगे, वेडनेसडे ही उनका दिन बनता है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि अगर आपको बुद्धि को शापन करना है, अपने बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप हरी चीज का दान वेंसडे को कर सकते हैं, पहले गणेश जी को भोग लगाकर या फिर गणेश जी के टेम्पल में मूंग साबत या हरी रंग की कोई भी सब्जी, अभी जैसे विंटर्स आएंगी बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स आनी शुरू हो जाएंगी, पालक आएंगे, तरह तरह के साग आएंगे मार्केट में, एंड देन मटर एंड एनी काइंड ऑफ ग्रीन वेजिटेबल दैट यू कैन डोनेट इन द टेम्पल ऑफ गणेश जी, या उनको भोग लगा के आप किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, आपके हाउस हेल्प है या किसी को भी आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करना चाहते हैं, वेंसडे को करिए हरी चीज़ का दान। इससे आपका बुद्ध स्ट्रांग होगा अगर आपका बुद्ध वीक है तो। और बुद्ध अगर आपका वीक है तो आपको कैसे पता चलता है कि आपकी बात लोग समझ नहीं पाते हैं, आपको कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं, आप जिससे भी बात कर रहे हैं उस बात को किसी तरह का, लाइक आप कुछ और मीन करते हैं, आपका मतलब कुछ और है और लेकिन सामने वाला उसको इंटरप्रेट कुछ और कर लेता है, बेसिकली मिस इंटरप्रिटेशन होनी शुरू हो जाती हैं, या फिर कन्विंसिंग स्पीच नहीं होती कि आप लोगों को कन्विंस ही नहीं कर पाते। सोचो आप बिजनेस में हो, आप सेल्समैन हो, आपको चीज़ बेचनी है, आप कन्विंस ही नहीं कर पाओगे अगर आपका मरकरी वीक है तो। सो मरकरी बुध को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो भी हमें गणेश जी का ये उपाय करें तो भी हमको बहुत बेनिफिट होगा। और मैंने आपके लिए लिखा है दैट, हाँ, कई लोग पूछते हैं, ये क्वेश्चन आया था मेरे पास कि कई लोग पूछते हैं कि अगर गणेश जी की प्रतिमा आप देखते हैं किसी घर में बाहर लगी होती है या किसी घर में अंदर लगी होती है या किसी घर में दोनों तरफ लगी होती है, सो बेसिकली इसका क्या लॉजिक है? वैसे आपने देखा होगा कि कई जगह पे घोड़े की नाल लगी होती है, घर के ऊपर नेगेटिविटी से बचने के लिए, या फिर कहीं पे वो नजर बट्टू जिसे कहते हैं कि जिससे बुरी नजर नहीं आए, या फिर कहीं पर ईविल आई लगी रहती है। कुछ इस तरह का काम ही गणेश जी की प्रतिमा भी करती है। गणेश जी की फोटो अगर कोई अपने घर के मेन डोर के ऊपर लगाता है या मेन डोर में बिल्कुल सामने लगाता है, सामने के लिए मैं एक चीज और बताऊंगी आपको अभी। अगर कोई गणेश जी की प्रतिमा लगाता है तो उससे कहते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी ईविल, किसी भी तरह की बुरी इंटेंशन किसी के घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। नाउ हियर गणेश जी इज नॉट द गार्ड ऑफ योर हाउस, वो ऐसा नहीं है कि आपके गार्ड बन गए हैं, बट येस ही इज सो स्ट्रॉन्ग क्योंकि वो कौन है? विघ्नहर्ता। विघ्न कोई भी आएगा तो वो उसको हर लेंगे और उसको दूर रहने देंगे, इसलिए गणेश जी की प्रतिमा घर के बाहर लगाई जाती है। लेकिन अगर घर के बाहर लगाते हैं तो क्या होता है? अब जैसे अब मैं आपके सामने बैठी हूँ और ऐसे ही अगर आपने गणेश जी अपने घर के बाहर लगा दिए तो ये जो पीछे वाला एरिया है, यानी कि जो पीछे, तो घर तो पीछे रहा ना, तो उसमें तो गणेश जी की बैक हो गई, यानी कि कृपा तो बाहर बाहर रह गई और घर में तो कृपा आएगी नहीं, राइट? इसलिए मेक श्योर कि अगर आप अपने घर के दरवाजे पे गणेश जी बाहर की तरफ फेस करते लगा रहे हो तो कोशिश करो कि उसी दीवार पे, उसी दरवाजे पे घर के अंदर फेस करते हुए गणेश जी भी लगाओ। बेसिकली बोथ द इमेजेस शुड बी एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी कि एक गणेश जी का मुंह इधर है तो एक गणेश जी का मुंह घर के अंदर रहे, यानी कि उनकी बैक नहीं हो जानी चाहिए घर के अंदर, राइट? अगर आप गणेश जी की प्रतिमा मेन डोर पर लगा रहे हो तो आप दोनों तरफ लगाओ, बाकी घर में आप कहीं भी लगा सकते हो, राइट? एक आपका ये हो गया। दूसरी चीज मुझे एक और ध्यान में आई थी कि बुरी नजर के लिए एक आप क्या कर सकते हो, सबसे सुंदर चीज है, दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रूवन फैक्ट ऑल्सो, दिस इज साइंटिफिक फैक्ट ऑल्सो, एंड दिस इज
part of my remedies also. I haven't read it in a book or something, but this works 100%. अगर आप अपने घर के मेन डोर पे, एंट्रेंस पे एक लुकिंग ग्लास लगा देते हो, मिरर कहते हैं जिसे, शीशा कहते हैं, अगर आप वो लगा देते हो तो उससे क्या होता है, हर किसी इंसान को अपनी शक्ल में बहुत रुचि होती है. यू नो, एवरीबडी लाइक्स टू सी देयर फेस. और जैसे ही सामने शीशा दिखता है, हर इंसान अपने आप को देखना शुरू कर देता है, अपना अक्स देखना शुरू कर देता है, अपनी रिफ्लेक्शन या अपनी इमेज उसके अंदर देखना शुरू कर देता है. बिकॉज एवरीबडी इज सो फॉन्ड. और स्पेशली अगर आप किसी के घर में जा रहे हो, लाइक इफ इमेजिन इफ आई एम कमिंग टू समवन्स हाउस एंड इफ आई एम गोइंग टू समवन्स हाउस, तो क्या करते हैं, आजकल कार में जाते हैं तो कार में फटाफट रेयर व्यू मिरर में, एटलीस्ट मैं करती हूँ एंड आई नो मेनी पीपल डू. सो रेयर व्यू मिरर में एटलीस्ट यू विल हैव अ लुक एट योर सेल्फ. आजकल गर्ल्स फोन में भी देखती हैं, फोन में यू विल हैव अ लुक एट योर सेल्फ एंड देन यू विल गो समवेयर. एंड इट हैज बिकम अ हैबिट. आप सोचते भी नहीं हो ये करने से पहले. नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर आप किसी के घर में जा रहे हो और सामने शीशा सामने मिल जाए लगा हुआ, तो एक बार तो नजर चली जाएगी 100%, एंड इट इज वेरी वेरी नेचुरल ऑल्सो. नाउ द थिंग इज दिस कि क्या होगा अगर आपकी बुरी नजर है. कोई भी इंटेंशनली कहते हैं कि आपकी बुरी नजर नहीं है, आप नहीं सोच के जा रहे हैं, आप अपने दोस्त के घर में जा रहे हो, अपनी फैमिली के, मतलब अपने ही किसी बहुत ही, जैसे अपनी मदर, फादर, ससुराल, आप कहीं पर भी जा रहे हो, आपकी इंटेंशन नहीं है बुरी नजर लगाने की. बट कई बार क्या होता है कि कई बार खुशी में ही बुरी नजर लग जाती है. कहते हैं कि माँ की नजर ही बच्चे को लग जाती है. क्या होगा कि वो आपने जब अपनी शक्ल देख ली एंड किसी भी तरह की नोइंगली अननोइंगली किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव इंटेंशन थी, तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. सो दिस लुकिंग ग्लास रेमेडी एट द मेन डोर ऑफ योर हाउस इज, it works wonders. It works wonders. Take it from me. Okay. So so I have done all the questions. सभी कुछ हो गया है, और कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो आई विल टेक योर लीव. राइट. अच्छा, एक रेमेडी मेरे पास और लिखी हुई है, दैट इफ यू हैव एनी मनी रिलेटेड इश्यूज, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिखा था, अभी कोई पूछ रहा था मुझसे कि स्टक अप मनी है, किसी का पैसा कहीं पे फंसा हुआ है, वो निकालने के लिए क्या करें हम. इसमें कहते हैं कि अगर हम गणेश जी की आज बात कर रहे हैं, घी, एक इसकी रेमेडी होली पे भी होती है वैसे, स्टक अप मनी की, वो भी आपको बता दूंगी आज, लेकिन अभी होली पास में है नहीं है, तो होली का वेट करना पड़ेगा. बट स्टिल आई कैन टेल यू द रेमेडी. बेसिकली क्या रहता है कि अगर आप, पहले आपको गणेश जी की बताती हूँ, देन आई टेल यू अनदर रेमेडी ऑल्सो. घी और गुड़, दो चीजों का भोग लगाओ गणेश जी को वेंसडे को ही. गणेश जी से रिलेटेड कोई भी उपाय करना है तो ये याद रख लेना कि आपने वेंसडे यानी कि बुधवार को करना है. राइट. गणेश जी को आप घी और गुड़ का भोग लगाओ, उसको थोड़ी देर तक वहीं पे रहने दो. घी और गुड़ से बनी हुई मिठाई भी लगा सकते हो, घी और गुड़ से बना हुआ हलवा भी लगा सकते हो, नहीं तो सिंपल घी और गुड़ भी उनको भोग लगा सकते हो, उनको वो भी प्रिय है. और कुछ देर के बाद उसको उठा लो. सबसे पहले ये गाय को खिलाओ. राइट. सबसे पहले गाय को खिलाओ, और उसके बाद आप आपने जैगरी या घी जो भी है, आप उसको घर के खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर पहले आप उसको गाय को खिलाओ. इससे आपकी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होनी शुरू हो जाएंगी. दूसरी रेमेडी जो मेरे मन में आई थी आपको बताने के लिए, जिसके लिए आपको होली की वेट करनी पड़ेगी. होली में आप एक लेटर लिख के कि दिस इज द मनी विच इज आई एम सीकिंग, कहीं पे रुका हुआ पैसा, बेसिकली ये स्टक अप मनी के लिए रेमेडी है, कि दिस इज द मनी विच आई एम सीकिंग फ्रॉम दिस सो एंड सो पर्सन. इसको ग्रीन कलर के पेन से लिखो एंड बर्न इट इन द होली, कि ये नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वॉन्ट इट टू कम बैक टू मी. ये मेरा पैसा है जो कि इस इंसान के पास है, और मुझे ये पैसा मिलना चाहिए. इतनी देर से स्टकअप है, इसको करने के लिए, लेने के लिए मैंने ये चीजें कर ली हैं, ये जद्दोजहद कर ली है मैंने, और अभी तक ये पैसे मुझे नहीं मिले हैं. So now I want this money back. I want universe to give this money back to me, right? और उसको आप होलिका दहन में उस पेपर को फोल्ड करके डाल दोगे. जब भी हम कोई स्पेल वर्क में या रिचुअल में हम कोई पेपर यूज करते हैं, so then make sure that you fold that paper in a, जब भी कोई चीज़ हमारे पास आनी है, ये मैंने पहले भी अपने सेशन में एक्सप्लेन करा हुआ है, जब भी कोई चीज़ हमारे पास आनी है, समथिंग हैज़ टू कम टू मी, तो मैं उसको अपनी तरफ डायरेक्शन में फोल्ड करूंगी. राइट. अपनी तरफ डायरेक्शन में मैं उसको फोल्ड करूंगी. एंड देन जब मुझे सेकंड फोल्ड करना है तो मैं उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगी और फिर अपनी तरफ फोल्ड करूंगी, फिर उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगी, फिर उसको अपनी तरफ फोल्ड करूंगी. अगर आपको कोई चीज़ भेजनी है अपनी लाइफ से, नेगेटिविटी का है, तो आप क्या करोगे, उल्टा चलोगे, यानी कि आपने पेपर लोगे और उसको अपने से दूर फोल्ड करोगे, अपने से नेक्स्ट ऐसा फोल्ड करोगे, और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, यानी कि ये तो क्लॉकवाइज था, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे और फिर अपने से दूर, यानी कि अपने से अवे करते हुए. सो दिस इज बेसिकली
अ पार्ट ऑफ स्पेल वर्क जो आप सबको याद रखना है जब भी आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कोई चीज को अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं, कोई चीज को अपनी लाइफ में बुला रहे हैं. सो मेक श्योर हाउ यू आर फोल्डिंग द पेपर एंड हाउ यू आर रोटेटिंग द पेपर. सो फोल्डिंग द पेपर टूवर्ड्स यू इज कॉलिंग दैट थिंग, एंड फोल्डिंग द पेपर अवे फ्रॉम यू ताकि वो चीज आपकी लाइफ से चली जाए. Clockwise is calling it in your life, anti-clockwise is taking it away from your life. Okay? Okay, so I think we are done with the Ganesh Ji's remedies, and I think you have learned a lot from this video today. Tomorrow I'm going to connect again for the relationships and the issues related to the relationships and the remedies which you can do to make your relationship better with anyone. All the remedies I'm going to share, and the remedies as usual will be universal in the nature so that anyone can do without telling me your date, time and place of birth. So the remedies which I share today are universal in nature, and the remedies which I'll share later, that also will be universal in nature. Just a minute, I'm reading someone's question. मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट आई हैव अ क्वेश्चन आई रेड समवेयर कि गरीब का मुंह भगवान का गुल्लक होता है. जस्ट वॉन्टेड टू नो योर व्यूज. भगवान का नाम तो सब लेते हैं, विच इज अ वंडरफुल क्वेश्चन एंड गुड यू आस्क्ड अबाउट इट. आई विल आंसर इट टुडे बिकॉज दिस इज रियली 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 अ कंफ्यूजिंग थिंग्स. देखो, गरीब का मुंह भगवान का गुल्लक होता है जहां तक उसके मुंह की बात है. अगर आप उसको कुछ खिला रहे हो, अगर आप उसको कोई खाने की चीज दे रहे हो, सो वो बेनिफिशियल है. सिर्फ मुंह की बात है. अगर आप किसी गरीब को पैसे दे रहे हो, राइट, अगर आप उसको पैसे दे रहे हो तो आप उसको भिखारी बना रहे हो. यू आर जस्ट एनकरेजिंग दैट पर्सन टू बेग मोर कि हाँ इससे भी काम चल जाता है. ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है. ये क्यों सही नहीं है, आई विल टेल यू. अगर मैं इस परिवार में जन्मी हूं, किसी का भी जन्म, आप में से जितने भी लोग सुन रहे हैं इस टाइम पे, जिसका भी जन्म जिस परिवार में भी हुआ है, कुछ ना कुछ तो आपके कर्म है जो आप उस परिवार में पैदा हुए हो, राइट. और ऐसा मैंने पढ़ा भी है कि आप जब एक सोल होते हो, आप अपनी लाइफ, अपनी प्रीवियस लाइफ को खुद इवेल्युएट करते हो और खुद ही अपना फैमिली चूज करते हो और खुद ही डिसाइड करते हो कि कौन मेरा क्या क्या बनेगा, कि जिसके साथ आपने कर्मा कंपनसेट करने हैं. सो आप खुद ही उन लोगों को चूज करते हो अपनी लाइफ में. यानी कि कहीं ना कहीं आपके कर्माज रिलेटेड है कि आपका कोई रीजन है कि किसी का रंक परिवार में, रंक मीन्स के बहुत गरीब परिवार में जन्म होता है, किसी का राजा परिवार में जन्म होता है. क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है? जस्ट सोचो, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे थ्योरी है, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे लॉजिक है. अब अगर किसी का गरीब परिवार में जन्म हुआ है और कोई गरीब है बाय बर्थ अगर कोई गरीब है, तो वो भगवान ने कुछ सोच समझ के ही उसको वो जगह दी है या उसको वो फैमिली दी है. अब मान लो कि मैं अपनी बेटी को या कोई भी पेरेंट किसी बच्चे को, अपने बच्चे को जिसने बहुत बड़ी गलती करी हो, पनिशमेंट देता है, राइट, कि पनिशमेंट दी कि ठीक है मैं तुम्हें इस कमरे में बंद कर रहा हूँ, या अभी तुम खड़े रहो, या अभी तुम हैंड्स अप करके खड़े हो जाओ, एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट, कान पकड़ लो. अभी क्या होता है कि पेरेंट ने जानते हुए कि उसने ये गलती करी है और ये लाइफ में आगे जाके उसको प्रॉब्लम देगा, तो मैं उसकी गलती को सुधार देता हूँ, राइट. सो ये सोच के पेरेंट ने उसको पनिशमेंट दी. इधर से क्या हुआ, पीछे से कोई आ गया, आपकी फ्रेंड आ गई या आपकी मम्मा आ गई, बच्चे की नानी आ गई, बच्चे की दादी आ गई, उन्होंने क्या करा, उस दरवाजे को खोल दिया, कुछ नहीं होता बेटा, आ जा, मैं संभाल लूंगी, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो उसमें क्या हुआ, बच्चे को सीख नहीं मिली, बच्चे को ये सीख मिली कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशंस करके मैं अपना काम चला लूंगा. सो अगर आप गरीब की बात कर रहे हो और अगर आप उसके मुंह में डाल रहे हो वो चीज, यानी कि खाना खिला रहे हो, तो वो भगवान का गुल्लक है, उससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे. बट एट द सेम टाइम कोई भी कर्मा रिजल्ट्स का इच्छा रखते हुए करेंगे तो भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, राइट. सेकेंड थिंग इज दिस कि अगर आप उसको पैसे देना शुरू कर रहे हो, तो जो भगवान ने उसको एक तरह की पनिशमेंट देते हुए वो वाली योनि दी है, आप उसके साथ बीच में भगवान के साथ इंटरवीन कर रहे हो, और वो आप सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि यू आर एनकरेजिंग दैट बेगर टू इवन बेग मोर. वो चीज गलत है. उनको मेहनत करने दो. आई होप यू गॉट माई व्यू पॉइंट. ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन? Acha, I would like to know your views about it now. Okay guys, so I'll connect tomorrow. मैं कल आपसे मिलती हूँ और रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे, और रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम से रिलेटेड रेमेडीज. We'll do everything which will be universal in nature and anyone can do.
And till then, it's a bye from my side. Stay connected, guys. I really, really, really love you all. Bye. Bye bye. यस मनोज, गणेश जी को मोतीचूर का लड्डू भी पसंद है, मोदक भी पसंद है, लेकिन अगर हमको उनसे ब्लेसिंग्स चाहिए और हमको उनसे बेनिफिट्स चाहिए तो मोदक उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। मोदक जब नहीं मिलता है तो मोतीचूर के लड्डू से काम चला लेते हैं वो। ओके बाय। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।